भूपेंद्र पटेल कल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्हें शनिवार को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी राज्य में रिकॉर्ड लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है। पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले केंद्रीय प्रेक्षकों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बी एस येदियुरप्पा व अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में विधायकों की बैठक में पटेल को नेता चुना गया। कल दोपहर 2 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। पटेल के साथ करीब 20 कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें 9 कैबिनेट और बाकी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। युवा, महिला और अनुभवी चेहरों के आधार पर सरकार में मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांग आचार्य फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांग, एक बार फिर भूपेंद्र पटेल को कमान सौंपी जा रही है। किसी प्रकार की चुनाव से पहले कोई इफ एंड बट तो नहीं थी, या फिर पहले से ही तय था कि अगर बहुमत आता है तो भूपेंद्र पटेल को ही कमान सौंपी जाएगी? जी बिल्कुल, बता दें कि चुनाव को लेकर जो जंगी, लेकिन बात करें तो पहले से ही जो अमित शाह ने प्रचार किया था घाटलोडिया विधानसभा में, तभी वो ऐलान कर दिया था कि जो नया चेहरा होगा सीएम का वो अपने पूर्व भूपेंद्र भाई पटेल ही होंगे। जो जंगी उनको पहले से ही ऐलान कर दिया था। तो बात करें तो कल 12 तारीख को जो है 12-19 तारीख को और जो भूपेंद्र भाई पटेल है उनकी शपथ विधि भी होने जा रही है। तो काफी भीड़ मात्रा में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। और बात करें तो काफी में जो बिजनेसमैन है वो भी हाजिर रहेंगे, बड़े बड़े, और साधु संतों सब हाजिर रहेंगे उनके शपथ विधि में। और खास तौर से बात करें तो देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं वो हाजिर रहेंगे। अमित शाह गृह मंत्री वो भी हाजिर रहेंगे केंद्र से, और केंद्र से काफी सारे जो है बड़े मंत्री वो हाजिर रहेंगे। ठीक है देवांग, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच अमृत दवे जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमृत दवे जी, एक बार फिर भूपेंद्र भाई पटेल को कमान सौंपी जा रही है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे सीएम पद को लेकर विजय रूपाणी के बाद। तो क्या ये माना जाए कि ये पहले से तय था कि बहुमत आएगा तो भूपेंद्र भाई को ही कमान सौंपी जाएगी, या कुछ इफ्स एंड बट थे कि अगर बहुमत कम रहता है या कम सीटें आती हैं तो फिर किसी नए चेहरे पर विचार हो सकता था? चुनाव से पहले ही जब हमारे गृह मंत्री जी ने भी बोल दिया था कि ये चुनाव भूपेंद्र जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और भूपेंद्र भाई के चेहरे के आगे रख के ही ये चुनाव लड़ा गया था जी। और भूपेंद्र भाई मुख्यमंत्री बनने वाले थे, इतना ही था। गुजरात की जनता ने भी तय कर लिया था कि स्पष्ट बहुमत देने वाले हैं, और चेहरा भी भूपेंद्र भाई था। ठीक है अमृत दवे जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, चेहरा जरूर भूपेंद्र भाई हो, वो सीएम का फेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले काफी लंबे समय से हर महीने गुजरात की यात्रा की है, और देखिए फेस एक सम्मान का विषय उसको बना लिया कि देखिए 2 बड़े पदों पर गुजरात से आने वाले व्यक्ति ही विराजमान है, तो क्या ये माना जाए कि प्रतिष्ठा पीएम मोदी और गृह मंत्री की भी दांव पर लगी हुई थी? गुजरात के पनौते पुत्र नरेंद्र भाई और अमित जी है, वो गुजरात के लिए भी गौरव है, और गुजरात उनको चाहती है, प्यार करती है। और उन्होंने कैंपेनिंग भी हर डिस्ट्रिक्ट में किया था, और वो अपने खुद के वतन में, मतलब जिस प्रकार से उनको प्रेम मिल रहा था, वो बोल रहे थे इस बार 150 के पार सीटों आने वाली है, और उसी के मद्देनजर परिणाम भी अपने को मिला है। तो नरेंद्र भाई और अमित भाई वो गुजरात के लोकल नेता के तौर पे तो है ही, लेकिन सबसे मतलब गुजरातियों के लिए वो एक गौरव की बात है। और क्योंकि विधानसभा का चुनाव था तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहता है, तो भूपेंद्र भाई चेहरा था। लेकिन सर एक बात देखिए, आप भी चुनाव आपने भी देखा, कैंपेनिंग आपने भी देखी, किस तरीके से भाजपा का मतलब गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1, नंबर 2 अमित शाह, इसके बाद प्रचार करने तो बहुत नेता गए, लेकिन यही 2 चेहरे थे। भूपेंद्र भाई पटेल तो जो है ठीक है फेस थे सीएम का, लेकिन मोदी जी का जो चेहरा था वो सर्वोपरि था, गृह मंत्री जी जो थे वो सर्वोपरि थे। तो कहीं पीछे छूट गए भूपेंद्र भाई पटेल, जो सीएम भले ही हों लेकिन इतनी लोकप्रियता वो हासिल नहीं कर पाए। नरेंद्र भाई और अमित भाई का कैंपेनिंग गुजरात में नहीं, कहीं भी इलेक्शन रहता है तो कैंपेनिंग के प्रमुख चेहरे नरेंद्र भाई रहते हैं, और उनकी रणनीति भी अमित भाई बनाते हैं। वो गुजरात में चुनाव हो या कोई और जगह भारत में कहीं भी चुनाव हो तो वो रहते हैं।
और उनके लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाता है। तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र भाई के लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा गया था और अमित भाई उनके पूरे रणनीतिकार थे। तो अमित भाई और भूपेंद्र भाई के नाम से ये चुनाव में उतरे थे और नरेंद्र भाई के चेहरा तो हर जगह रहता है ना। ठीक है, चलिए सर, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी देवांग आचार्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवांग, अगर भूपेंद्र भाई पटेल के चेहरे को देखें तो क्या ये माना जाए कि एक सेकेंडरी फेज में उनका नाम पार्टी में लिया जा सकता है, जबकि फर्स्ट फेज में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ही नाम आता है और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो मोदी जी के नाम पर ही दिया है। भूपेंद्र भाई पटेल उसमें सेकेंड या थर्ड फेज में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, बता दें जो भाजपा सरकार है वो भाजपा सरकार पूरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर ही टिकी हुई है। तो जो जनता कोई भी कैंडिडेट कहीं भी खड़ा हो, पर लेकिन नाम तो जो कमल और जो अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी का ही आता है। जब तक उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की थी तब तक बीजेपी का जो वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं डाउन था। लेकिन उनके लास्ट में जो दूसरे चरण में जो कैंपेनिंग हुई उसमें नरेंद्र मोदी ने जहां जहां सभा चुनाव किए वहां से उनको क्या है वोटिंग मिले थे जी। ठीक है, चलिए देवांग, आपका धन्यवाद। अमृत दवे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जब चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे थे, तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि भूपेंद्र भाई प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे पीछे चलते नजर आए। तो लोगों ने कहा, खासकर विपक्षियों ने, कि देखिए प्रधानमंत्री की कार में भी जगह नहीं है मुख्यमंत्री को। तो क्या इस तरीके की चीजें जो थी ये एक वायरल कर दी गई कांग्रेस के द्वारा या और विपक्षी दलों के द्वारा, या फिर ये माना जाए कि देखिए मोदी जी जानते हैं कि गुजरात का मतलब नरेंद्र मोदी है, भले ही सीएम कोई भी हो, लेकिन गुजरात को वो खुद अपने हिसाब से चलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं? कांग्रेस ने और विपक्ष ने काफी मशक्कत की थी इस ऐसे वीडियो को चलाकर ये कर, लेकिन उसका जवाब गुजरात की जनता ने दे दिया है। और गुजरात ने जनता ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो नरेंद्र भाई भी अपने भाषण में बोल रहे थे कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र ही तोड़ेंगे, और वही हुआ है। वो कांग्रेस कोई वीडियो या कुछ ऐसे चला रहा है तो गुजरात की जनता जानती है कि उनको जवाब कैसे देना है। तो उन्होंने उसका जवाब ईवीएम मशीन में दे दिया है और आपने भी देखा 56% करीब वोटिंग रेशियो थे पूरे। मतलब आज तक का जो रिकॉर्ड था वो माधव सिंह सोलंकी का था, वो भी तोड़ दिया है। तो गुजरात की जनता ने जिस प्रकार से उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग किया था उसका जवाब दे दिया है। अमृत दवे जी, लेकिन सवाल ये है कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र ही तोड़ेंगे, ये बात उन्होंने जरूर कही है। और आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उसके बहुत मायने होते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और भाजपा का पूरा संगठन इतनी ताकत न लगाता तो क्या फिर भी पार्टी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जीत हासिल कर पाती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वाभाविक है कि मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं, उनकी लोकप्रियता भी काफी है। तो उनका एक अलग मायना रखता है और लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ नरेंद्र भाई आए और या अमित भाई आए, तो उनका कैंपेनिंग को लोगों की भी डिमांड रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पे भी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष CR पाटिल साहब ने जिस प्रकार से पेज। चलिए ठीक है अमृत दवे जी, आपका धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो गुजरात में अब नई सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र भाई पटेल को एक बार फिर कमान सौंपी जा रही है। उनका शपथ समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम बड़े दिग्गज नेता जुटने वाले हैं।